क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय के सबसे करीब रही राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या थी उनकी अंतिम इच्छा और क्यों उन्होंने श्री कृष्ण से एक ऐसा वचन मांगा जो आज भी एक दिव्य रहस्य बना हुआ है? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राधा रानी की मृत्यु का असली सच क्या है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, भक्ति और वियोग से भरी हुई है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि यह राधा रानी और राधा कृष्ण की अमर प्रेम गाथा है जो आत्मा से जुड़ी हुई है, शरीर से नहीं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे बरसाने की गलियों में और वहाँ पे हम बताएंगे राधा और श्री कृष्ण के बारे में। तो बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो आखिर क्यों राधा रानी का जीवन और उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरा माना जाता है? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है। लेकिन भक्तों के मन में अक्सर यह प्रश्न कई बार उठता है कि आखिर राधा जी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। इस संदर्भ में पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं में बहुत से विवरण मिलते हैं। राधा जी का जन्म रावल गांव मतलब वृंदावन के पास में ही हुआ था। वे वृषभानु और कीर्ति की पुत्री मानी जाती हैं। राधा जी बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम में लीन रहती थी। उनकी भक्ति और समर्पण ने उन्हें भक्ति की देवी बना दिया था। श्री कृष्ण और राधा जी का प्रेम सांसारिक न होकर दिव्य और आध्यात्मिक माना जाता है। श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, लेकिन राधा जी वृंदावन में ही रह गई। यही से उनके जीवन का सबसे बड़ा वियोग शुरू हुआ। श्री कृष्ण से विछड़ने के बाद ही राधा जी का हृदय सदैव उन्हीं में ध्यान और स्मरण में डूबा रहता था। यह वियोग ही उनके प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी और सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। पौराणिक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी ने वृंदावन से ही प्रस्थान किया। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी बताया जाता है कि वे अंत समय में द्वारका गई थी और श्री कृष्ण से अंतिम बार मिलने की इच्छा जताई। कृष्ण ने उन्हें अपने महल में स्थान दिया और कुछ दिनों तक उनकी सेवा भी की थी। अब ऐसा भी बताया जाता है कि जब राधा जी का अंतिम समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके सामने प्रकट हो जावे और उनकी अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनावे। अब ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस नश्वर शरीर को त्यागना चाहती हैं। उन्होंने उनसे वचन लिया कि वे जब भी वे प्राण त्यागे उस समय श्री कृष्ण उनके सामने और अपनी बांसुरी बजाते रहे। श्री कृष्ण ने उनकी यह अंतिम इच्छा पूरी की और मान्यता तो ये भी है कि जैसे ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, राधा रानी की उस दिव्य स्वर में लीन हो गई और धीरे धीरे वे समाधि की अवस्था में चली गई और अपने ही शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री राधा रानी का कृष्ण के प्रेम में ही विलीन हो गई। राधा जी की मृत्यु को साधारण मृत्यु नहीं माना जाता। यह दिव्य मिलन था जहाँ आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई। राधा जी का जीवन और उनका अंत भक्त और भगवान के बीच में शुद्ध प्रेम और प्रतीक है। राधा जी की मृत्यु किसी सामान्य घटना की तरह नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का परिपूर्ण स्वरूप माना जाता है। उन्होंने जीवन भर श्री कृष्ण का ध्यान किया और अंत में उन्हीं में ही लीन हो गई और इसलिए यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम सदैव एक साथ लिया जाता है। पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग वर्णन बताया जाता है। एक जगह तो ऐसा भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियाँ थी और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्तियाँ थी जिन्होंने स्त्री रूप में लिया था। अब ऐसा भी कहा जाता है कि गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा बसता है, उसी को परमहंस बोलते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों के कुलगुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के भी कुलगुरु हुए ऋषि गर्गा मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इस संहिता में मधुर कृष्ण लीला है
जिसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जो कुछ सूत्रपात से कहा गया है कि गर्ग संहिता में उसी का बखान भी किया गया है। कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी और उन्होंने कभी श्री कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना पति मान लिया था। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करना चाहा तो रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो अपनी जान दे देंगी। और इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उन्होंने उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद ही राधा का वर्णन बहुत कम मिलता है और ऐसा भी कहा जाता है कि राधा और श्री कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि भले ही वे कितने भी दूर चले जाए, लेकिन मन में श्री कृष्ण हमेशा ही उनके साथ रहेंगे। और इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस बाकी राक्षसों को मारने का काम जो भी बाकी रह गया था उसको पूरा किया। और इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से वो लोकप्रिय हो गया। कुछ पुराणों में ऐसा भी बताया जाता है कि राधा जी की भी शादी हुई थी और उनके पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है और ये वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ 18 पुराणों में से एक माना जाता है। राधा जी की शादी के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा जी की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन के निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। गर्ग संहिता के अनुसार गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच संवाद में बताया गया है कि ये राधा और श्री धामा के श्राप के कारण ही राधा और श्री कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वां अध्याय में एक और कहानी में लिखी गई है कि ऐसा बताया गया है राधा और कृष्ण को 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ से मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा जी को योगेश्वर भगवान और अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारिका। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा और कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यहाँ ये भी लिखा जाता है कि राधा जी की शादी श्री कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा जी थी। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा और आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।